दोस्तों, इस भाग में जो भी कहानी आप देखने जा रहे हैं उसका पूरा हिस्सा शर्मा राइटर ने कहानी के किरदार की भावना को ध्यान में रखने के साथ साथ आप सबकी भावनाओं को भी ध्यान में रख के लिखा है। आज का एपिसोड बहुत खास होने वाला है, देखना ना भूलें। अनुराग को जैसे ही आराधना की खबर पहुंचती है वह फटाफट अपनी कार निकालता है और फूफी के बताए मॉल वाली जगह में चला जाता है। मॉल इतना बड़ा था कि वह आराधना को कहाँ ढूंढता ये उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। अनुराग हाफता हुआ हर स्टोर पर जाकर आराधना को आवाज देने लगता है। अर, अर, अर। यस सर, क्या चाहिए? अंडरवियर? नहीं नहीं, आरू आरू आराधना है? हाँ है, यही है, मैं अभी बुला देता हूँ। ये सुनकर अनुराग की धड़कनें बढ़ गई थी। वह जैसे तैसे अपनी सांसों को थाम रहा था। तभी स्टोर का दरवाजा खुलता है और अंदर से कोई लड़की निकलती है। यस सर, आपने मुझे बुलाया, मैं आराधना। अनुराग ये देख फ्रस्ट्रेट हो उठता है और काउंटर पर अपना हाथ जोर से पटकता है। अरे हटो यार, ये मेरी आराधना है क्या? तुम भी यार भाई, जाओ दुकान ही संभालो, आराधना को मैं ढूंढ लूंगा। अनुराग परेशान सा इधर उधर भटक रहा था और वो मॉल के सुपरमार्केट सेक्शन में जाकर पानी की बोतल खरीदता है। अनुराग हाफता हुआ पानी भटक रहा था कि तभी उसकी नजर स्टोर में खड़ी धीरज पर पड़ती है और अनुराग चौंक जाता है। अगर धीरज यहाँ है तो आरू भी यहीं कहीं होगी। अनुराग बेतहाशा उसे इधर उधर ढूंढ रहा था कि तभी उसे सुनाई देता है। यस भैया, मिसेस धीरज उस तरफ है, आप ये मुझे दे दीजिए। अनुराग ये सुनते ही खुद उस ओर जाता है और पीठ किए वहाँ एक लड़की खड़ी थी। अनुराग उसी ओर बढ़ रहा था। इतने दिनों का इंतजार आखिरकार आज खत्म हुआ था। उसे आराधना की एक झलक मिलने ही वाली थी और वह जाकर उस लड़की के कांधे पर अपना हाथ रखता है। आरू? आराधना का नाम सुनते ही वो लड़की पलटती है और उसका चेहरा देख अनुराग चौंक उठता है। उसके हाथ से पानी की बोतल नीचे गिरती है। अनुराग के सामने सुरभि खड़ी थी, मांग में सिंदूर सजाए एकदम सुहागन की तरह। सुरभि, तुम तो वो मिसेस धीरज बोलकर तुम्हारी ओर इशारा क्यों कर रहे थे? तभी एक छोटी बच्ची दौड़ कर आती है और सुरभि के गले लगती है। मम्मी, वो डैडी ने चॉकलेट दिला दी। वेरी गुड बेटा, तू जाओ, डैडी के पास ही जाओ, मम्मी अंकल के साथ बिजी है। बच्ची दौड़कर धीरज के पास जाती है। क्या? मम्मी? डैडी? ये तुम? के बाहर पहुंचता है। उसके हाथ में फूल थे और वह बेल बजाता है। दरवाजा खुलता है। आराधना निकलती है मगर सामने कोई भी नहीं था। बस जमीन पर फूल रखे थे। आराधना हैरान होकर फूल उठाने झुकती है तो उसे तकलीफ होती है। तभी अनुराग आकर अपने हाथों से उसकी कोख को सहारा देता है। तुम? हाँ मैं। पद से भटके राही को घर तो लौट कर आना ही था ना। कैसा घर? ये तुम्हारा घर नहीं है। पर बीवी तो मेरी ही है ना। मुझे धीरज ने सब बता दिया है। अब मुझसे भागना बंद कर दो ना आरू, मेरे साथ चलो, एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। कैसी जिंदगी अनुराग? मुझे तुम पर कोई विश्वास नहीं है, जरा सा भी नहीं। क्या पता आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारी फिर से कोई नई कहानी शुरू हो जाए। नहीं, मैं और मेरी बच्ची यहीं रहेंगी, इधर अकेले। बच्ची? ये बच्ची भी रहेगी हमारे साथ। चलो ना आरू, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। रहना सीखना होगा अनुराग, सीखना होगा। मैं भी रह रही हूँ। और बच्ची के बारे में नहीं पूछोगे? ये किसकी है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना, बस हम सब साथ रहेंगे, मैं इतना जानता हूँ। तुम नहीं पूछोगे लेकिन फिर भी तुमको जानना होगा कि किन हालातों से मैंने मेरी बच्ची को संभाला है। तुम्हारे नाम को तो मैं छोड़ आई थी, मगर यहाँ आकर पता लगा कि मैं 2 महीने प्रेग्नेंट हूँ। क्या? इसका मतलब ये बच्चा मेरा है? मैं हूँ इसका बाप? नहीं, मैं हूँ इसका बाप और इसकी माँ। मुझे इसे बड़ा करने के लिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अनुराग आराधना के सामने बेबस खड़ा होकर रो रहा था। उससे मिन्नतें कर रहा था। तभी वह आराधना का हाथ थामकर खुद के गालों पर चाटे भी लगवाता है। मार लो मुझे, जी भर कर मार लो, मगर मुझे इतनी बड़ी सजा मत दो आरू। मेरी बच्ची से मुझे दूर मत रखो। तुम तो अकेले जी लोगी, मगर मैं तुम दोनों के बिना कैसे जीऊंगा? मर जाऊंगा यार।